हेलो दोस्तों, आज की वीडियो से हम एक नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं और इस प्रोजेक्ट को मैं केवल HTML और CSS की हेल्प से बनाने वाला हूँ। ओके, इससे पहले मैंने ये जो आपको लेफ्ट साइड में प्रोजेक्ट दिख रहा है, इसको केवल HTML और HTML के एट्रीब्यूट्स की हेल्प से बनाया था। इसी ही सेम प्रोजेक्ट को मैं HTML और फिर CSS की हेल्प से बनाने वाला हूँ, जिससे आप आसानी से दोनों के बीच में डिफरेंस, ठीक है, दोनों प्रोजेक्ट के बनाने के पीछे की स्ट्रेटजीज में अंतर देख सकते हैं। ओके, सो चलिए शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे हमें इस चीज़ को करना है और जब हम CSS यूज़ कर रहे होंगे तो कैसे एकदम चीज़ें सिंपल हो जाती हैं। देखिए, ये पूरा का पूरा आपको दिख रहा होगा बॉडी। इस बॉडी को हम मैनेज कर लेंगे बॉडी टैग से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा बीच में कार्ड। एक कार्ड बनाना है हमें और इस कार्ड को हम लिखेंगे, इस कार्ड को मैनेज कर लेंगे सिंगल एक डिव टैग से। ओके, ये एक सिंगल डिव टैग से मैनेज हो जाएगा। उसके बाद इसके बीच में छोटे छोटे सेक्शन हैं, तो इनको हम ऐसे सेक्शंस में डिवाइड करेंगे बस। और हर एक सेक्शन को अलग अलग रख के डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन बना के हम इस वेबसाइट को कंप्लीट कर लेंगे, राइट। तो अब चलिए इसका कोड लिखते हैं। कोड लिखने के लिए हम वही अपना VS कोड ओपन किया और यहाँ मैंने पहले से ही इस फाइल का नाम लिख लिया है, बुक रिव्यू कार्ड HTML CSS फाइल। ओके, यदि थोड़ा सा बड़ा करूँ तो आपको और अच्छा दिखेगा। एंड ओके, सो अब हम यहाँ से शुरू कर देते हैं। तो ये क्या है अपना बॉडी टैग। बॉडी टैग के अंदर एक हम यहाँ पे मेन डिव टैग बनाने वाले हैं। दिस इज द डिव टैग। ओके, तो ये बॉडी टैग क्या करेगा, ये इसकी बॉडी को रिप्रेजेंट कर लेगा, जिस जो आपको डार्क डार्क दिख रहा है, मतलब पूरे वेबसाइट की जो बॉडी होती है वो बॉडी टैग का सारा कंटेंट जो दिखता है वो बॉडी टैग वाला दिखता है। उसके अंदर हमने इस डिव के अंदर क्या रहने वाला है, ये वाला कार्ड रहने वाला है जो आपको दिख रहा है। ओके, नाउ इसके अंदर हम छोटे-छोटे सेक्शन बनाएँगे। तो अब सेक्शन 1 हमारा क्या है? सेक्शन 1 हमारा ये है, जिसमें लिख रहा है बुक रिव्यू। ओके, सो पहले इस सेक्शन को हम बनाने वाले हैं। इसका नाम रख देंगे हम सेक्शन सेक्शन 1। और इस सेक्शन को हम एक, चूँकि हेडर है सबसे ऊपर है तो उसको हम हेडर सेक्शन बोल देते हैं। सो हेडर टैग का यूज़ किया और हेडर टैग के अंदर जो मेन कंटेंट है उसको हम H1 टैग के अंदर लिखेंगे। एंड विंडो डॉट बटन का यूज़ करके एक किताब हमें लगानी है और उसके बाद यहाँ पे लिख देना बुक बुक रिव्यू एंड इसको सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ पे हमें हॉरिजॉन्टल HR लाइन लगानी है। एंड नाउ, और अब हम इस प्रोजेक्ट को रन करते हैं। डबल क्लिक किया एंड ओपन विद लाइव सर्वर। सो नाउ आपने देखा ये बन गया, लेकिन ये सेंटर पे नहीं आ रहा है। तो ऐसा इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमने अभी ये जो डिव है, इस ये डिव एक कार्ड है, तो इसको हम सेलेक्ट करके इसको CSS देंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्लास। सो क्लास और आईडी दो CSS सेलेक्टर्स हैं। इन सेलेक्टर्स की हेल्प से हम किसी भी HTML टैग को सेलेक्ट करके उस पे इंटरनल या एक्सटर्नल CSS लगा सकते हैं। और इसको हम यहाँ पे रिव्यू कार्ड दे देते हैं या मेन कार्ड लिख देते हैं कि मेन कार्ड है हमारा, या केवल इसको कार्ड दे देते हैं CARD, ये कार्ड बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे इंटरनल CSS के लिए हमें स्टाइल टैग लगाया। ओके, स्टाइल टैग के अंदर हम इस डॉट, आप जानते होंगे थोड़ा सा CSS पढ़ रखी होगी। सो इस CSS जो क्लास है, इस क्लास को डॉट सी कार्ड क्लास का नाम, एंड यहाँ पे इसको इंडिकेट करेंगे। और नाउ अब हम क्या देंगे, इसको एक विथ दे देंगे। लेट से इसकी विथ हो जाएगी 400 पिक्सल। सो इसको हम यहाँ पे विथ देंगे 400 पिक्सल विथ फॉर 400 पिक्सल। ओके, नाउ इसको 400 पिक्सल दिया। ओके, तो अभी आपको कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये आपको दिख रहा होगा ना, ये HR जो हॉरिजॉन्टल रो है ये थोड़ी कम हो गई। तो सबसे पहले बॉडी जो है, बॉडी इस वाले मेन प्रोजेक्ट में ब्लैक है, तो चलिए इसकी बॉडी को भी चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे बॉडी टैग को सिलेक्ट करेंगे, टैग नेम से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसका बैकग्राउंड कलर, और उसका बैकग्राउंड कलर हैज़ 313131, ये अब आपको दिख रहा होगा। ओके, नाउ जो अपना कार्ड है, इस कार्ड के अंदर ये चीज़ें हो गया, लेकिन सबसे पहले अब इस कार्ड में यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है वो वाइट है, ठीक है, वाइट जैसा है। सो वैसा ही कलर इसका दे देते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर। और इसका जो बैकग्राउंड कलर होगा
हैश एफ 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 कितने 5 एफ आई थिंक, यस। सो 6 एफ है और 6 एफ हमारे हो चुके हैं। एंड नाउ तो ये एकदम ऐसा होने लग गया है नाउ। तो जो इसके ऊपर एच आर हॉरिजॉन्टल रो है उसको भी हमें थोड़ी सी सी एस एस देनी होगी। तो चलिए जो हॉरिजॉन्टल रो है ये ब्लू कलर है इसका, सो ब्लू जैसा कलर है। चलिए हम इसको भी यहाँ पे टारगेट करके और इसको भी थोड़ा कलर दे देते हैं। और इसका कलर है बॉर्डर, इसको हम यहाँ पे कलर मतलब इसको एक बॉर्डर देंगे, बॉर्डर और वो भी टॉप से। सो टॉप साइड से इसको हम बॉर्डर देंगे, क्योंकि देखिए ये हॉरिजॉन्टल रो है और इसको जो कलर दिया जाएगा वो बॉर्डर से दिया जाएगा। सो बॉर्डर टॉप और वो हम देंगे इसका 2 पिक्सल सॉलिड एंड हैश फॉर A90E2। Now save, so you will see this. So you are, I think I also not able to see this. Okay, and इसको थोड़ा सा हमें मार्जिन भी देना पड़ेगा। सो मार्जिन हम इसको दे देते हैं, मार्जिन 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 टॉप और बॉटम से 10 पिक्सल्स एंड जीरो जीरो और 5 पिक्सल। ओके, सो ये इसको मार्जिन दे दिए हैं। सो आई थिंक यस, एंड स्टिल इट इज नॉट सीइंग, व्हाई ऐसा क्यों हो रहा है, देखते हैं। सो हमने इसको कोई भी विथ नहीं दी है, मेन बात ये है, इसको हमने कोई विथ नहीं दी है। सो जब तक इसको विथ नहीं देंगे तब तक ये दिखेगा नहीं, ठीक। सो इसको विथ हमने 50%। ओके चलिए अब देखते हैं। यहाँ पे कोई बॉर्डर नहीं दिख रहा है, हालांकि थोड़ा डार्क सी लाइन दिख रही है। सो इट मीन्स ये अभी अपना डिफ़ॉल्ट बॉर्डर ले रहा है। सो सबसे पहले इसके बॉर्डर को यहाँ पे नन कर देते हैं, सो ताकि डिफ़ॉल्ट बॉर्डर यहाँ से चला जाए। ओके, इसका डिफ़ॉल्ट बॉर्डर यहाँ से चला गया, लेकिन अब तो हमारा ब्लू ब्लू बॉर्डर भी नहीं दिख रहा है। सो शायद कुछ मिस्टेक है। 2 पिक्सल एस ओ, ओ माई गॉड, स्पेलिंग रॉन्ग। नाउ यस वी सी दिस। ओके, और 50% विथ से ये एकदम आधा हो गया है इसका, जैसे कि यहाँ पे इसमें ये आधा है, ठीक है। सो ये आपने देखा ब्लू डंडा जो ब्लू मार्क है ये आधा है। सो वैसे ही 50% विथ हमने इसको देखिए इसको आधा कर दिया है। ओके, इट इज कंप्लीटेड नाउ। यस आई थिंक ये एकदम एग्जैक्टली सेम हो गया है, बट ये सेंटर पे नहीं आ रहा है। तो इसको सेंटर पे लाना पड़ेगा। सेंटर पे लाने के लिए यहाँ पे इनलाइन सी एस दे देते हैं और इसको लिख देते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर। सो अब क्या होगा, ये जो हेडर है इसका टेक्स्ट जो है सेंटर पे आ जाना चाहिए। आ गया, इसका सेंटर पे टेक्स्ट आ चुका है। यस, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल रो सेंटर पे नहीं आ रही है, वाही। ठीक है, तो इसका जो इशू होगा वो भी अपने आप रिजॉल्व हो जाएगा। अभी आप थोड़ा अ, देखिए, इसको सेंटर पे लाने के लिए एक काम हम कर सकते हैं। इसको मार्जिन हमने दी हुई है 10 पिक्सल, एंड नेक्स्ट हम एक काम करते हैं, टॉप और बॉटम से इसने मार्जिन 10 पिक्सल ले ली है और लेफ्ट और राइट मतलब हॉरिजॉन्टली हम इसको सेंटर पे लेके आते हैं, ठीक। नाउ इट विल कम हॉरिजॉन्टली ऑन दिस सेंटर। ओके, सो आई थिंक ये बिल्कुल लगभग इसके जैसा ही बन गया है, एकदम इसी के जैसा बन गया है। सो अब ओके, इसका टेक्स्ट भी ब्लू है, वो टेक्स्ट भी हमें ब्लू करना है, ठीक है, तो वो भी हम कर लेंगे। बट अब क्या करना है, इस कार्ड को हमें कुछ सी एस एस और देनी होगी, और इस कार्ड को हमने विथ 40 पिक्सल दे दिया है। और अब हम क्या करेंगे, इसको
बॉर्डर रेडियस तो नहीं देने की ज़रूरत है। अब हम इसको कार्ड को सेंटर पे लेके आएँगे, तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा मार्जिन 0 एंड ऑटो। सो ऑटो देने के बाद ये क्या होगा, हॉरिजॉन्टली सेंटर पे आ जाएगा, राइट? सो यस, आ गया हॉरिजॉन्टली सेक्शन सेंटर पे। यस, सो नाउ इसको थोड़ी सी पैडिंग देते हैं, पैडिंग, ताकि इसका कंटेंट भी अंदर को धकेल जाए। ठीक है, सो वो पैडिंग 20 पिक्सल। ओके, नाइस। सो ये हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, तो अभी हम केवल ट्राई कर रहे हैं बिल्कुल वैसा जैसा कि ये दिख रहा है ऐसा बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी बॉर्डर रेडियस भी है। ठीक, तो चलिए ये बॉर्डर रेडियस भी हम दे देते हैं। सो वो देंगे बॉर्डर रेडियस लेट्स से बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल। सो यहाँ पे गुड, इसको बॉर्डर रेडियस भी मिल गई। नाउ ये जो H1 के अंदर कंटेंट लिखा हुआ है इसका कलर ब्लू है। सो इस H1 को भी हम यहाँ पे टारगेट करके इसका कलर चेंज कर देते हैं। ओके, सो इसका कलर हो जाएगा कलर, और वो होगा हैश 4A90E2। उसके बाद देखें इसका कलर चेंज हुआ। यस, थोड़ा सा इसका फ़ॉन्ट साइज भी डिफाइन कर देते हैं, तो इसका फ़ॉन्ट साइज 1.8 em। इट मीन्स पेरेंट के फ़ॉन्ट साइज के से थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक है, सो नाइस। नाउ और कुछ इसमें देने की ज़रूरत है। सो चलिए मार्जिन हम इसको 0 कर देते हैं कि कहीं से इसको मार्जिन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो अपना ये H1 का काम कंप्लीट हो गया, और हम टाइम टू टाइम देख लेंगे। नाउ सेक्शन 2 की बारी आती है। अब हम सेक्शन 2 बनाएंगे। सेक्शन 2, और इस सेक्शन 2 को हम सेक्शन टैग्स के अंदर रख लेते हैं, राइट? एंड यहाँ पे एक हमें ये इमेज लगानी होगी, आपको दिख रहा होगा ये इमेज। सो इमेज के लिए img टैग, और इसके अंदर ये सोर्स, मैंने यहाँ पे एक इमेज रखी हुई है, तो सोर्स के लिए हम ये image2.jpg इसको लिखेंगे। ऑल्ट को यहाँ से हटा दिया और सेव किया। ठीक है, सो आपकी इमेज, वाओ, बहुत बड़ी इमेज आ गई है। इस इमेज को थोड़ा हैंडल करना पड़ेगा। सो इसकी विड्थ और हाइट यहीं पे दे देते हैं इसके एट्रीब्यूट से। ठीक है, सो नहीं, हम एक काम करते हैं, इसको क्लास देते हैं, और क्लास में हम इसको लिख देते हैं img इमेज। ओके, सो अब हम इसको यहाँ पे टारगेट करते हैं डॉट इमेज टनल CSS, और इसकी विड्थ हम दे देते हैं 150 पिक्सल, एंड इसकी हाइट हम दे देते हैं 200 पिक्सल। नाउ सी, गुड, हो गया ना, हो गया ठीक। लेकिन ये सेंटर पे नहीं है। सो इसको सेंटर पे लाने के लिए इसके सेक्शन से कहेंगे कि भाई अपने अंदर के सभी कंटेंट को सेंटर पे ले, इनलाइन CSS, और यहाँ पे हम लिख देंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ओके, नेक्स्ट, खत्म, इतना कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं जरा क्या हुआ। यस, ये सेंटर पे आ गया, ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो चुका है। नाउ अब क्या करना है, अब ये वाली लाइन लिखनी है, तो चलिए ये हेडिंग के अंदर आ जाएगी। सो यहाँ पे हम लिखते हैं H2 टैग, और उस H2 टैग के अंदर ये जो भी लिख रहा है इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट। नेक्स्ट, हम जो नेक्स्ट वाली लाइन है उसको एक पैराग्राफ टैग के अंदर रखेंगे, एंड पैराग्राफ टैग के अंदर स्ट्रॉन्ग टैग, क्योंकि वो थोड़ा बोल्ड हमें दिखाना है, एंड स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर ये बाई लिखना है। ओके, और उसके बाद थोड़ा सा टिल्ट करते हुए
यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर बाय, एंड यहाँ पे ईएम टैग के अंदर एम्फेसिस टैग है, इसको थोड़ा तिरछा हो जाएगा। एंड नाउ हमारा भी सेम वैसा हो गया है। ओके, सो इस सेकंड सेक्शन भी हमारा बन गया है। अभी के लिए हम बस केवल ये ट्राई करें कि ऐसा बन जाए। नाउ दिस इज द थर्ड सेक्शन जो कि अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए इस थर्ड सेक्शन को बनाते हैं। वही सेक्शन टैग, जस्ट कॉपी इट, ये हो जाएगा हमारा थर्ड सेक्शन। कॉपी पेस्ट ही करना है, ये थर्ड सेक्शन। डबल क्लिक फॉर्मेट डॉक्यूमेंट से सारे डॉक्यूमेंट फॉर्मेट हो जाएगा। यस, सो यहाँ पे अब हम इस थर्ड सेक्शन के अंदर इसको थोड़ी सी क्लास दे देंगे। इसकी ये स्टाइलिंग की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, और इसको हम देंगे क्लास। क्लास को इसका नाम रख देंगे सेक्शन, सेक्शन 3। इसकी क्लास का नाम हो गया सेक्शन 3। और अब देखिए क्या है, इसका थोड़ा सा लेआउट समझते हैं। सेक्शन 3 को हम कैसे बनाएंगे। ये सेक्शन 3 होगा, तो इस सेक्शन 3 को हमने सेक्शन टैग के अंदर रखा। इसके अंदर ये 3 पार्ट्स हैं। सो तीनों के तीनों पार्ट्स को हम इसको एक डिव के अंदर रखेंगे, इसको यहाँ पे दूसरे डिव के अंदर रखेंगे, और इसको यहाँ पे तीसरे डिव के अंदर रखेंगे। ठीक है, सो इस तरह से हमें 3 डिव बनानी है। सो यहाँ पे चलिए पहले डिव बना लेते हैं, डिव। और इस डिव के अंदर हमें कुछ स्टार्स रखने हैं, विंडो डॉट और स्टार्स। सो 5 स्टार ले लेते हैं। यस, तो यहाँ पे 5 स्टार आ गए। उसके बाद स्मॉल टैग के अंदर, मतलब एक स्मॉल सा, उसके अंदर हमें यहाँ पे क्या लिखना है, रेटिंग, रेटिंग। सो अब आप यहाँ पे देखिए, यस, ये बन गया एक चीज। सो नाउ इसी तरीके से हमें 3 डिव का यूज करना है, तो तीनों डिव को यहाँ से हमने कॉपी किया एंड यहाँ पे पेस्ट, पेस्ट। सो दूसरी वाली के अंदर हमें कोई बुक, विंडो डॉट, एंड चलिए इसको ले लेते हैं एंड इसमें लिख देंगे 320, और नीचे यहाँ पे पेजेस। ओके, नाइस। सो राइट, नाउ अब हम क्या करेंगे, तीसरा वाले सेक्शन के अंदर वॉच और ये रीड टाइम। तीसरे वाले सेक्शन के अंदर विंडो डॉट, ये वाली वॉच ले लेते हैं एंड 6HR, और यहाँ पे रीड टाइम। नाइस, ठीक है। सो अब ये चीज़ ऐसा हो गया है, लेकिन अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो हमने पूरी पूरी डिव प्रोवाइड की थी, उस डिव से इन सब चीज़ों को सेट कर देंगे। सो इनको सेट करने के लिए हमें जाना पड़ेगा इसकी CSS में, और CSS इसका नाम हमने रखा है यहाँ पे सेक्शन 3। सो चलिए हम इसकी भी CSS देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करेंगे विथ सेक्शन 3 से डॉट सेक्शन टेस्ट 3। ओके, इसका नाम क्या था क्लास का, यस सेक्शन 3 था। और इस सेक्शन को हमें सबसे पहले एक काम करते हैं, इसका कलर दे देते हैं। सो बैकग्राउंड कलर, और इसका बैकग्राउंड कलर है हैश F89FA। ओके, सो हैश F9 यहाँ पे गड़बड़। यस, सो इसको थोड़ा कलर दे दिया। गुड, थोड़ा सा डार्क सा कलर आपको दिख रहा होगा, अंतर डिफरेंस। नाउ अब हम इसको दूसरी चीज देते हैं, बॉर्डर रेडियस भी इसको हमें देनी होगी। बॉर्डर रेडियस, थोड़ी सी बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, दैट इज 8 पिक्सल। नेक्स्ट अब हम इसको थोड़ी पैडिंग भी दे देते हैं, पैडिंग, पैडिंग इज 10 पिक्सल। नाम थोड़ा सा इसको मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन, ताकि थोड़ा मार्जिन ले ले ऊपर नीचे से। ठीक है, सो ऊपर और नीचे से हम इसको 15 पिक्सल का मार्जिन देते हैं, और लेफ्ट और राइट से हम इसको कोई मार्जिन नहीं देते हैं। ठीक है, सो अभी हम देखते हैं कैसा लग रहा है ये। यस, सो गुड, देखिएगा यहाँ पे मार्जिन आ चुका है। सो यस, ओके, लेकिन इसका जो कंटेंट है वो सेंटर पे नहीं आ रहा है।
सो इसके कंटेंट को सेंटर पे लाने के लिए हमें क्या करना होगा, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, यस। सो इसका जो कंटेंट है वो सेंटर पे आ जाएगा। हर एक डिव यहाँ पे पूरी की पूरी विथ ले रही है जो इसके पेरेंट की है, ठीक। सो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस सेक्शन 3 के अंदर ये जो डिव लिखी हुई है, इन डिव को केवल इतना काम देना होगा कि जितना आपका कंटेंट है उतना साइज ले लीजिए। इट मीन्स हमें इन लाइन ब्लॉक बनाना होगा, ठीक है। तो जो सेक्शन थ्री के अंदर डिव है, सेक्शन 3 के अंदर जो डिव है, उस डिव को हमें क्या कहना होगा, डिस्प्ले। आप इस तरीके से डिस्प्ले हो इनलाइन ब्लॉक की तरह। सो ये जब इनलाइन ब्लॉक की तरह डिस्प्ले होंगी, सो तब ये एक्चुअली में करेक्ट करेंगी। और ठीक है जी। सो अब हम यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये आ गया साइड बाई साइड। लेकिन अब हमें क्या करना पड़ेगा कि तुम एक काम करो, हर एक डिव 30-30% विथ ले लो। सो अब हमें इनकी विथ भी डिसाइड करनी होगी, विथ 30%। सो हर एक डिव ने 30-30% विथ ली। सो ये एकदम अब चीज़ें सेंटर पे आ गई हैं, ओके, करेक्ट हो गया। तो इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे देखेंगे।